नमस्कार दोस्तों। सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोटबंदी के बारे में, जो अभी 19 तारीख को 19 मई को एक आरबीआई ने एक गाइडलाइन दी है, जिसके अंदर 2000 रुपए का नोट बंद हो गया है। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, लगातार मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि भाई 2000 का नोट क्या अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मतलब उसकी कोई वैधता नहीं रहेगी क्या? क्या इसको बदलने के कोई पैसे लगेंगे? कैसे बदलते हैं? बदलने की कोई लिमिट है क्या? कितने पैसे एक बार में बदले जा सकते हैं? क्या तरीका रहेगा? किसी भी बैंक में बदल सकते हैं? अपने बैंक में ही जाना होगा? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो ये आरबीआई ने जो एक अभी लेटेस्ट सर्कुलर निकाला है कि जो 2000 डिनोमिनेशन का नोट है, उसको विड्रॉल कर लिया जाता है सर्कुलेशन से मतलब जो नोट मार्केट में है उसको वापस ले लिया जाएगा। आपको बता दूं, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल वैध रहेगा। ये नोट अभी इसकी वैधता खत्म नहीं करी गई है, जैसा नोटबंदी के समय में हुआ था। तो ये नोटबंदी नहीं कहेंगे, ये नोटबंदी से अलग है ये। और 2000 की नोट की वैधता है वो रहेगी। इसमें अभी 4 महीने का समय दिया गया है नोटों को बदलने के लिए। तो जो 2000 का नोट, जितने भी बैंक है उन सबको गाइडलाइन दी गई है कि आगे से आपने इस नोट को किसी को देना नहीं है। और क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर ये नोट को विड्रॉ किया गया है, वापस लिया नोट। सब ये नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। मगर अगर आप इसके अंदर कोई भी आज की डेट में इसमें कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, तो वो पूरी तरह वैध होगा, वैलिड होगा। उसमें आपको कोई घबराने की जहाँ तक रह गई बात, अगर आपके पास 2000 के नोट हैं और आप उन्हें बदलना चाहते हैं, तो बदलने के लिए सीमा रखी गई है। 10 नोट एक बार में आप बदल सकते हैं, किसी भी बैंक में जाके आप बदल सकते हैं। आप जिस बैंक में आपका खाता है आप वहां भी बदल सकते हैं, और जिस बैंक में आपका खाता नहीं है आप दूसरे बैंक में भी जाके 2000 के नोट को बदल सकते हैं। परंतु मैक्सिमम एक समय में 10 ही नोट को आप बदल सकते हैं। अब बात आ 2000 के ज्यादा नोट हैं और वो आप अपने खाते में डालना चाहते हैं, तो उसकी कोई लिमिट है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 2000 के जितने भी नोट आपके पास हैं उन सभी को आप बैंक खाते में एक बार में डाल सकते हैं, नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि 10 से ज्यादा नोट आप अपने बैंक खाते में भी नहीं डाल सकते, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आप 2000 के नोट अगर बदले में बदल के इमीडिएटली बैंक से पैसा मांगते हैं, तो मैक्सिमम 10 नोटें हैं, बदल सकते हैं। और आप 2 बार में 3 बार में अपने ज़्यादा, जैसे कि एक बार 10 बदल लिए, अगले दिन या दूसरे दिन आप बदल सकते हैं, या दूसरे बैंक से भी जाके आप ले सकते हैं नोट। और बैंक खाते में डालने के लिए हाँ, ये वाली बात है कि आपकी केवाईसी होनी चाहिए। और जो बैंकों को एक अलग से गाइडलाइन दी जा रही है कि भाई वो किस प्रकार से इन नोटों को बदलेंगे, तो हो सकता है वो आपसे केवाईसी मांगे, मीन्स आपका कोई आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स मांगे, तो वो आपको बैंक में देनी होगी बदलने के लिए नोट। अगर आप अपने खाते में डाल रहे हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी आपकी बैंक में डिटेल्स होती है, आपके आधार की और आपकी आईडी और पैन कार्ड की डिटेल्स ऑलरेडी बैंक में होती है, तो शायद आपको वहां ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 23 मई से लेके 30 सितंबर तक, यानी कि लगभग 4 महीने का समय हो गया। 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक, 23 मई टू 30 सितंबर तक आप ये नोटों को बदल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर 30 सितंबर से आगे निकल जाता है, कोई नहीं बदल पाता किसी कारणवश, तो क्या होगा? क्या उसका वो नोट का वो क्या करेगा? तो मैं आपको यहाँ बता दूं, वो लीगली वैध रहेगा, वैलिड रहेगा, और वो बाद में भी बदला जा सकता है, पर बैंक शायद उसे नहीं लेंगे। उसके बाद आपको आरबीआई में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल टेंडर्ड नोट रहेगा, तो उसको आप आरबीआई में जाके उसे बदल सकते हैं। हाँ, आरबीआई आपसे पूछ सकता है कि आपने उस समय पे क्यों नहीं नोट बदला, तो आपको उसका कारण बताना होगा और वहां से आप अपना नोट बदल सकते हैं। तो यहाँ मैं यही कहूंगा कि 30 सितंबर तक का काफी लंबा समय अवधि दी गई है बैंकों को चेंज करने के लिए आपको, आरबीआई ने। तो आप इस समय के अंदर बदल लें, या अगर आपके खाते में अपने डालना है तो आप अपने खाते में डाल दें। वहां से अपने आप ही आप जब आप कैश निकालेंगे तो आपको 2000 का नोट नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार आप अपने इस नोट को बदल सकते हैं। इसकी कोई भी अगर आप पैसा बदलने जाते हैं तो कोई भी बैंक आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर सकता है। इसका कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई भी इसके लिए पैसा मांगता है तो बिल्कुल गलत है। अगर आप
2000 या 4000 या 6000 रुपए के बदले जब आप बैंक से पैसा लेने जाएंगे तो आपको 6000 रुपया ही मिलेगा, ना कि कुछ कम। इसकी कोई फीस नहीं है गवर्नमेंट द्वारा। और अगर ऐसा कोई करता है तो आप पहले अपने बैंक में उसकी शिकायत कर सकते हैं, बैंक मैनेजर से। अगर वहाँ नहीं सुनवाई होती है तो आप इसकी शिकायत ओम्बड्समैन से, यानी आरबीआई के अंदर एक रेगुलेटरिंग अथॉरिटी होती है ओम्बड्समैन, तो उसमें भी जाके आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आप बैंक में जाते हैं, कोई भी बैंक आपको मना करता है एक्सचेंज करने से, तो उसके लिए भी आपका सेम ही मैकेनिज्म रहेगा कंप्लेंट करने का। पहले आप ब्रांच मैनेजर को बोलेंगे, अगर वो नहीं मानते हैं तो आप जाके इसकी जो कंप्लेंट है ओम्बड्समैन को दे सकते हैं, और वहाँ से आपकी सुनवाई होगी। तो जो ये सर्कुलर है इसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप मैं जानना चाहूँगा कि जो ये दोबारा से फैसला हुआ है नोटबंदी का, तो आपको ये कैसा लगा, आपके ये जीवन में इसका क्या असर पड़ा है? तो इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। क्योंकि ये जो 2000 का नोट था ये शुरू से ही का विवादास्पद रहा है। और इस पे शुरू में भी ये कहा जा रहा था इसमें चिप लगी हुई है, पता चल जाएगा। और शुरू से ही कहा जा रहा था कि ये नोट बंद होगा। तो फाइनली अब ये बंद हो ही गया है। और इस नोट के बंद होने के बाद अब आपको जो 2000 का नोट है ये देखने को नहीं मिलेगा। और आपके पास अगर इस नोट है तो इसे जल्द से जल्द ज़रूर बदलवा लें। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।